हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव स्टार्ट करने वाले हैं। विद्युत विभव की शुरुआत करने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि था विद्युत आवेश और क्षेत्र। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्थिर विद्युत जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला चैप्टर हमने देख चुका है विद्युत आवेश और क्षेत्र। अब ये स्थिर विद्युत का दूसरा पार्ट है चैप्टर नंबर 2, जिसे कहते हैं विद्युत विभव। अगर आपको विद्युत विभव को अच्छे से समझना है तो पहले आपको चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छे से समझना होगा, तब जाकर आपको चैप्टर नंबर 2 समझ में आने वाला है। तो मेरी सलाह यही है, अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ना चाहते हैं या ठीक से अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो पहले आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ लीजिए, फिर चैप्टर नंबर 2 में आइए। और पूरा का पूरा जो आपका एनसीईआरटी बोर्ड की क्लासेस हैं 12th में, वो पूरा ऐसी है। फिजिक्स के लिए मैं बात करता हूं स्पेशली। अगर आप शुरुआत से सारी चीजें समझते चलेंगे तो बाद के चैप्टर आपको बहुत आसान लगेंगे। अगर आपने शुरुआत के चैप्टर मिस कर दिए या किसी कारण से आप पढ़ नहीं पाए, तो आपको बाद के चैप्टर्स कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप अगर चैप्टर आपको अच्छे से समझना है तो पहले शुरुआत का चैप्टर नंबर 1 कर लीजिए, फिर चैप्टर नंबर 2 करिए। चलिए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। हमारा चैप्टर नंबर 2 का नाम होता है स्थिर विद्युत विभव। ये स्थिर विद्युत का पार्ट है। हम बोलेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पहला चैप्टर का स्टार्टिंग क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करो बेटा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव क्या है? पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कहां से आया विद्युत विभव, ये क्या होता है। देखिए, हम सबसे पहले एक चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज। कितना चार्ज लेते हैं? प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण से आसपास में विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। तो प्लस क्यू कैसा चार्ज हुआ? प्लस क्यू कैसा चार्ज हुआ? प्लस क्यू हुआ सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं भाई? स्रोत आवेश। ये कहलाता है स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज। क्या कहलाता है? सोर्स चार्ज, जो अपने आसपास चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। नाम से स्पष्ट है, सोर्स है। सोर्स मतलब जो फील्ड का निर्माण करता है या क्रिएट करता है। तो प्लस क्यू अपने आसपास विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। अब मैं यही एक और चार्ज लेके चलता हूं, क्यू नॉट। क्या लेके चलता हूं? क्यू नॉट। तो नाम से पता चल गया क्यू नॉट या क्यू जीरो कौन सा आवेश होता है? ये होता है टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश बोलते हैं, तुरंत रिपीट किया करो। क्या होता है परीक्षण आवेश? परीक्षण आवेश एक अल्प परिमाण का आवेश होता है, जो किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर या किसी विद्युत क्षेत्र में पाए जाने पर उस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, उसकी तीव्रता पर अपना कोई प्रभाव नहीं डालता। ऐसे आवेश को हम क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, फिर से सुनिएगा। परीक्षण आवेश अल्प परिमाण का, बहुत छोटा परिमाण का एक आवेश होता है, जो किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित नहीं करता या उस विद्युत क्षेत्र पर अपना कोई इफेक्ट या प्रभाव नहीं डालता। उसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। तो प्लस क्यू सोर्स चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हिंदी में नाम बोलिए भाई, परीक्षण आवेश। ये होता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हमने ऐसी जगह रख दिया जहां क्या है? सोर्स चार्ज है। अब ये जो सोर्स चार्ज है उसको मैं कहां लेकर चलूंगा? किस ओर लेकर चलूंगा? किस ओर जाएगा? ये कहां लेके चलते हैं? टेस्ट चार्ज को हम लेके चलेंगे किधर? सोर्स चार्ज की ओर। किधर लेकर चलेंगे? सोर्स चार्ज की ओर। जाएगा? जाएगा कि नहीं? अब आप सोचिए, जाएगा कि नहीं? कैसे जाएगा भाई? ये स्रोत आवेश कैसा है? पॉजिटिव है। परीक्षण आवेश भी कैसा है? पॉजिटिव होता है। दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों सजाती हैं। सजाती हैं मतलब एक ही जात के हैं। एक ही जात वाले पास पास नहीं जाते हैं। मालूम होगा आपको, दोनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है, एक दूसरे के पास आना नहीं चाहते हैं। ओके, ठीक है। चाहे इंडिया गवर्नमेंट कितना नियम बना दे, ठीक है, मगर ये है हमारा फिजिक्स का रूल, ये दोनों कभी भी पास में नहीं आएंगे। ओके, तो ये क्यू नॉट चार्ज
अब नहीं आना चाहता मगर हमको लेके जाना है, हम जबरदस्ती लेके जाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे, बोलेंगे नहीं चल तू किधर चल, प्लस क्यू की ओर चल। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम जबरदस्ती, बाह्य बल, वो होता है एफ एक्सटर्नल। एक फोर्स अप्लाई करेंगे, कैसा फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और बोलेंगे इसको कि तुम चलो, किधर चलो, किधर चलो बोलेंगे, प्लस क्यू की ओर चलो। और प्लस क्यू क्या बोलेगा, प्लस क्यू बोलेगा आप इधर मत आओ। वो इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स, एक विद्युत क्षेत्र के कारण निर्मित एक फोर्स अप्लाई करेगा और ये जो फोर्स है उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण लगाएगा, ठीक है, रिपल करेगा उसको, वो दूर ले जाना चाहेगा। अब देखो बात यही है, आप किसी की ओर जाना चाहते हैं और वो आपको धक्का मार रहा है, भैया मत आओ मत आओ मत आओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा, अधिक कार्य करना पड़ेगा। और इमेजिन करो, ये फिजिक्स है, जब तक फीलिंग्स नहीं लाएंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। देखो होता क्या है, आप यहां हो, सॉरी आप इधर हो, ये इधर से आ रहे हैं, यहां सामने कोई खड़ा हुआ है, आप आ रहे हैं, वो आपको रोक रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, रोक रहा है, लगातार वो आपको रोक रहा है। जैसे ही आप पास में आएंगे वो आपको क्या कर लेगा, रोक लेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, आप रोक लिया। आपकी पोजीशन कैसे हुई, आप स्टेबल हो गए। क्यों स्टेबल हुए, वो भी तो धक्का लगा रहा है मगर आप उधर नहीं हट रहे हैं। स्टेबल क्यों हुए, क्यों स्टेबल हुए, क्योंकि आपका जो पहले फोर्स लग रहा था वो वहां एक स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और पोटेंशियल एनर्जी के कारण से आप वहां क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर भी आप अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर ये फोर्स ज्यादा लगाएगा तो ये इधर आपको धक्का दे देगा। क्लियर चीजें, तो यही चीज यहां भी हो रही है बेटा, ठीक है। ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स माइनस हो जाएगा एफ एक्सटर्नल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। क्लास 11 पढ़े, क्लास 12 में जनरल सी बात है, पढ़ के आए होंगे भाई आप लोग, ओके। तो ये एफ ई इक्वल माइनस एफ एक्सटर्नल, माइनस क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स क्रिएट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस ओर हो रहा है, इसलिए एफ इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई हुई। तो ये जो हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं क्यू नॉट को इधर लाने के लिए, वो क्या होती है, एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब चूंकि विद्युत की बात कर रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहां दो पॉइंट्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स ले लेते हैं, एक को हम ले लेते हैं ए, एक को ले लेते हैं बी। इसको मैं मान लेता हूं ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है। और ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस डी आर है। स्मॉल डिस्टेंस किस पर है, डी आर पर है, एक छोटे से डिस्टेंस पर है, स्मॉल डिस्टेंस पर है। स्मॉल डिस्टेंस का नाम है डी आर। अब हम वर्क डन निकालेंगे, किया गया कार्य, किसको, क्यू नॉट को ए से कहां तक, बी तक लाने में किया गया कार्य। कार्य मालूम है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो वर्क डन W ए टू बी निकाल रहे हैं, W ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, ए टू बी। अब हमारे पास में फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एफ ई एक्स टी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ये डी आर, ओके। वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखते चलेंगे भाई। डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्सटर्नल माइनस एफ ई ये इंटू डी आर। कहां से आया, यहां से आया। एफ ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स बन रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स के कैसे इक्वल और अपोजिट है, इसलिए साइन क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। तो देखो वर्क डन,
डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस एफ ई डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े हो, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, पढ़ चुके हैं आप। तो वहां से अगर हम फोर्स निकालेंगे, ये एफ ई अगर हम निकालें तो एफ इज इक्वल टू होता है बेटा क्यू नॉट ई। क्या होता है क्यू नॉट ई? यहां में अप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू ए बी इक्वल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ई के जगह में क्या आ जाएगा क्यू नॉट ई। माइनस साइन को यहां लिखे रहना, या माइनस साइन आप बाहर निकाल सकते हैं, या माइनस साइन निकाल दीजिएगा, क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ये डी आर, ये डी आर। अब यहां से क्यू नॉट देखिए क्या हो रहा है, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, ए टू बी ई डॉट डी आर, ई डॉट क्या हो गया डी आर। या यहां देखो अब दोनों साइड्स में अगर हम क्यू नॉट डिवाइड कर दें तो कैसे फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इक्वल क्या हो जाएगा इक्वल इंटीग्रेशन ए टू बी वेक्टर ई डॉट डी आर, ये आ जाएगा। ये जो है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, ये होता है जो हमने बताया स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन से चार्ज पर अप्लाई हो रहा है? क्यू नॉट चार्ज पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको लिखते हैं डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। सॉरी, ये डायरेक्शन, ये माइनस साइन यहां रहेगा। ओके, अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये वर्क डन निकल गया। ये वर्क डन किस रूप में स्टोर हो जाता है? वहां पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आगे की कहानी हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या आती बात। तो चलिए देखिए, ये जो हमने अभी निकाला स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसी को हम इस फॉर्म में अगर लिखते हैं, बोलता है देखिए थोड़ा सा चेंजेस हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या चेंज हो रहा है भाई। ये W A के प्लेस में मैं लिखता हूं इन्फिनाइट और B को रहने देता हूं B। मतलब ये हुआ कि हम जो परीक्षण आवेश है, जो टेस्ट चार्ज है, उसको कहां से लेकर आ रहे हैं? अगर हम इन्फिनाइट से B तक लेकर आते हैं, इन्फिनाइट से कहां तक लेकर आते हैं? बी। इन्फिनाइट मतलब अनंत से बी तक लेकर आते हैं, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू बी। ए के प्लेस में इन्फिनाइट आ जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। इस फॉर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वर्क डन क्यू नॉट चार्ज पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए अगर क्यू नॉट को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन बी, सॉरी इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू बी वेक्टर ई डॉट डी आर। तो ये वर्क डन कहां? परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। W इन्फिनाइट बी अपॉन क्यू नॉट, ये क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, और इसी को हम बोलते हैं स्थिर विद्युत विभव। क्या बोलते हैं हम इसको? स्थिर विद्युत विभव, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में बसाइए, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं हो क्या रहा है। देखिए देखिए क्या है,
ओके, देखिए क्या है हमारे पास, W इन्फिनाइट टू B इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा था माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू B ई डॉट dr। ई डॉट क्या आ रहा था, dr। हमने इसको कैसे लिखा था, W इन्फिनाइट B अपॉन क्यू नॉट, दोनों तरफ क्यू नॉट डिवाइड कर दिए, ये बचा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू B वेक्टर ई डॉट dr। इस फॉर्म में लिख लिया हमने। ओके, हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो यही जो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं, बोलता है विद्युत विभव बोलते हैं। तो विद्युत विभव को अगर हम देखें, उसकी परिभाषा देखें, तो विद्युत विभव की परिभाषा में देखो क्या लिखता है बेटा। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, विद्युत विभव ये होता है एकांक परीक्षण धनावेश को कहां से, अनंत, अनंत मतलब इन्फिनाइट से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है, विद्युत विभव कहलाती है। ठीक है, ये चीज एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। चलिए मान के चलते हैं जो परीक्षण आवेश है वो क्या चीज है, क्यू नॉट, जैसे अभी हमने पहले देखा। अब इस क्यू नॉट को कहां से लेकर आ रहे हैं हम, अनंत से। वर्क कितना कर रहे थे, W, अनंत से लेकर आने में वर्क कितना कर रहे थे, W कर रहे थे। तो क्यू नॉट को अगर हम W वर्क करते हैं, यहां लिख सकते हैं जबकि जमाना बोलते हैं। हम जब छोटे थे मैथ्स में, हमको हमारे मैथ्स वाले सर पढ़ाते थे, बताते थे, आप लोगों को भी बताया होगा कि कोई भी प्रश्न हल करते हो जबकि लगा के क्या करो, जबकि क्यू नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होता है, W। इसलिए क्यू नॉट आवेश का मान मालूम हो गया, W कार्य करना पड़ता है, इसलिए एकांक आवेश या एक आवेश को लाने में किया गया कार्य W अपॉन हो जाएगा क्यू नॉट। क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। तो ये होता है बेटा विद्युत विभव। क्या होता है, विद्युत विभव। ये विद्युत विभव एक तरह की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ही है। आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने निकाला था W इन्फिनाइट टू B, B एक पॉइंट था कहां, विद्युत क्षेत्र में, वहां तक लाने में किया गया कार्य अपॉन क्यू नॉट, इसको हमने बोला था विद्युत विभव। तो V इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ गया W अपॉन क्यू नॉट। सिंपल। आपको कोई पूछता है क्या है विद्युत विभव, बोल सकते हैं किसको, एकांक परीक्षण आवेश को या एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अगर एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट है, अनंत से लाने में कितना कार्य कर रहे हैं, W कार्य कर रहे हैं, तो एकांक धनावेश को लाने के लिए कितना कार्य, W अपॉन क्यू नॉट। किससे दिखाते हैं हम, V से प्रदर्शित करते हैं। V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो इसके बाद आपको बतानी है या लिखनी है। क्या महत्वपूर्ण चीजें होती है, सबसे पहली बात होती है मात्रक की। मात्रक किसका मात्रक, V का मात्रक। V का मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक बटा Q नॉट का मात्रक। W का मात्रक बटा Q नॉट का मात्रक। तो ये W का मात्रक होता है जूल, Q नॉट का मात्रक होता है कूलाम। तो मात्रक आता है हमारे पास जूल पर कूलाम, और यही जूल पर कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। लिखेंगे कैसे, एक
इसको लिखते हैं हम वोल्ट, VOLT, वोल्ट। तो क्या हुआ, जूल पर कूलाम इक्वल होता है वोल्ट, वोल्ट होता है विद्युत विभव का मात्रक। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए या कोई आपको पूछ दिया, चलो क्वेश्चन आया नहीं आया, जनरल नॉलेज अपनी चीज होती है। आपको अगर कोई चीज समझ में आती, कितनी समझ में आई ये आप पर डिपेंड करती है। अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि वोल्ट होता क्या है, ठीक है, क्या बोला गया आपको क्वेश्चन कि वोल्ट होता क्या है, आप उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। वोल्ट क्या है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक कूलाम आवेश को, कितने कूलाम, एक कूलाम आवेश को, सब में एक लगा दीजिए, ये 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बराबर 1 कूलाम। तो क्या बोलेंगे, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो विद्युत विभव का मान कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। क्योंकि हमने आवेश को 1 कूलाम रख लिया, जूल को 1 जूल रख लिया, और वोल्ट कितना हुआ, 1 वोल्ट। बात समझ में आई। जैसे विभव की परिभाषा, विभव क्या होता है, बोलता है किसी एकांक धनावेश को या एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। तो वहीं से बनता है, अगर परीक्षण आवेश की जगह हमने 1 कूलाम रख लिया, 1 कूलाम आवेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य, 1 जूल हो तो विभव क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो ये तो बात हुई विभव की, विभव के मात्रक की। अब हम इसी से आने के बाद आपका जो अगला वर्क होता है वो होता है विमेय सूत्र को लेकर। किसको लेकर होता है, विमेय सूत्र को लेकर। तो बात करते हैं विमेय सूत्र की। बहुत सरल है, सभी चीजों को मैं आपको क्रम से निकाल के दिखा रहा हूं। V का विमेय सूत्र, V मतलब विभव, क्या हो जाएगा, W का विमेय सूत्र बटा आवेश Q0 का विमेय सूत्र, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, W का विमेय सूत्र, W क्या है, कार्य है, क्या चीज है, कार्य है। कार्य के लिए क्या होता है जी, ml स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, और Q0 आवेश धारा गुना समय AT। ऐसे अच्छे से याद रहना चाहिए, फटाफट, ठीक है। कोई बोले तुरंत आंसर आपके मुंह से निकलना चाहिए, जैसे गोली निकलती है धाए से, ठीक है। क्वेश्चन करता है, आंसर फेंक के मारो उसको, ये होता है। ये आपकी काबिलियत बताएगा आपको आता क्या है, आपने पढ़ा कितना है। अगर आप पढ़ के भी चुप रहते हैं तो वो आपकी कमजोरी कहलाएगी। तो जो पढ़े हो, जो जानते हो, उसको एक्सप्लोर करो, उसको निकालो अपने अंदर से, भरा उसको कि हमको इतना पता है, तब तो सामने वाले को पता चलेगा। नहीं तो समझेगा ये तो गधा है, इसको कुछ नहीं आता है। नहीं आता है तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। वो भी एक अच्छी चीज है। अगर नहीं आता है तो शांत रहिए, आता है तो बताइए, मगर आता है तो आंसर तुरंत निकलना चाहिए मुंह से। वर्गगुणन ml स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, ये हो गया AT। आगे की बात करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा ये, m, कुछ नहीं करना, L स्क्वायर T ऊपर जाएगा, T इनवर्स क्यूब, A भी ऊपर जाएगा, A इनवर्स, ये हो गया विमेय सूत्र। मात्रक विमेय सूत्र 3rd नंबर में आएंगे, प्रकृति, नेचर, बिहेवियर। प्रकृति, प्रकृति कैसी होती, प्रकृति कैसी होती, प्रकृति जो जिससे बनता है वैसी उसकी प्रकृति होती है, ठीक है। जैसा प्रकृति रहता है, जो उसको बनाने वाला है उसकी जैसी प्रकृति वैसी उसकी प्रकृति। किसकी प्रकृति, उसकी मतलब विभव की प्रकृति। तो विभव बना किससे, विभव बना किससे, किए गए कार्य से बना हुआ है। तो कार्य क्या होता है, कार्य एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है। तो विभव भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो 3 चीज हमने बता दिया, मात्रक, विमेय सूत्र, और ये हो गया उसकी प्रकृति कैसी राशि, अदिश। क्यों अदिश, क्योंकि बना किससे, वो कार्य से, कार्य खुद अदिश है, ये भी कैसे रहेगी, अदिश रहेगी। ओके, आगे देखते हैं हमको क्या देखना है। प्रकृति के बाद प्रकृति मिटा देता हूं पहले।
अब हमारी बारी आती है विभव के प्रकार की। विभव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभव के प्रकार, विभव के प्रकार फर्स्ट नंबर में आता है धनात्मक विभव और दूसरे नंबर में आता है हमारे पास में ऋणात्मक विभव। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको दोनों प्रकार का विभव बताता हूं, कब विभव धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। हमने बताया था एक सोर्स चार्ज होता है, क्या नाम दिए थे जी सोर्स चार्ज को? प्लस क्यू। एक टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है Q0। परीक्षण आवेश को हम कहां लेकर आते हैं? स्रोत आवेश की ओर लेकर आते हैं। कौन सा बल वर्क करता है? एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है, ये इस डायरेक्शन में, और इसको रिपल करता है। कौन सा फोर्स रिपल करता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण जो फोर्स बनता है वो इसको क्या करता है? रिपल करता है, इसको पास नहीं आने देना चाहता। तो जब हम क्या करते हैं, बोलता है इस स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल Fe, जब हम किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट कार्य करते हैं, तो जो विभव आता है वो विभव कैसा विभव होता है? धनात्मक विभव होता है। कैसा विभव होता है? धनात्मक विभव होता है। बात समझ में आई? जब हम किसी आवेश को, ठीक है, तो बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? मैंने बोला जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए स्थिर वैद्युत बल जो Fe है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, F एक्सटर्नल। ठीक है, ये जो F एक्सटर्नल है, ये स्थिर विद्युत बल इधर लग रहा है, ये इसको उधर लेकर जा रहा है। तो जब इस प्रकार से होता है हमारा कार्य, वर्क डन, तो जो विद्युत विभव होता है वो कैसा होता है बेटा? वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। अब ठीक है, अब धनात्मक कब होगा? जब ये प्लस क्यू चार्ज रहेगा तभी तो रिपल करेगा। प्लस क्यू चार्ज रहेगा तभी तो क्या करेगा? रिपल करेगा। तो कैसा विभव आएगा? धनात्मक विभव आएगा। अब बोलता है ऋणात्मक विभव। ऋणात्मक विभव जब, ठीक है, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से हम विद्युत क्षेत्र की ओर लाते हैं और लाने के लिए कार्य कौन करता है? ये जो स्थिर विद्युत बल है Fe, वो वर्क करता है, ये कार्य कर रहा है। अभी इसके विरुद्ध कार्य कर रहे थे धनात्मक में, अब हम इस पर कार्य कर रहे हैं, ये खुद वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? Fe। Fe खुद चाहेगा, आया भाई मेरे पास, आ भाई मेरे पास आ जाओ भाई, पास लाना चाहेगा। ये बुला रहा है, बुला रहा है मतलब ये चार्ज प्लस क्यू नहीं है, ये क्या है? ये माइनस क्यू है, तभी तो बुला रहा है, ना तो क्यों बुलाएगा? कोई किसी को नहीं बुलाता है, बुलाता है काम होता है तब। ये आ गया भाई, आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स लग रहा है? वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बुला रहा है वो पास में। तो इस स्थिति में जब स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा, अभी स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे थे, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए तो विभव आया, वो कैसा विभव आया? वो धनात्मक विभव आया। जब हम कार्य किए लाने के लिए, एक्सटर्नल, हम मतलब एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा था, उस स्थिति में किसके विरुद्ध कार्य कर रहा था? वो स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध, तो धनात्मक विभव। अब धनात्मक विभव खुद चाह रहा है, चार्ज क्या हो गया? माइनस हो गया, खुद चाह रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? जो विभव आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। तो बात वही हुई, जब धनात्मक आवेश तो धनात्मक विभव, जब ऋणात्मक आवेश तो ऋणात्मक विभव। तो दोनों परिभाषाएं आप याद रखेंगे। अब बोलेंगे सर हम नोट्स कहां से बनाएंगे? नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है, आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा नोट्स बनाने के लिए। चीजें आप यहां वीडियो से समझते चलिए, और सारे नोट्स 1 बाय 1 जो मैं बोलता हूं वही मैं करता हूं, या वही मैं करूंगा। जितनी चीज मैं बोल रहा हूं बेटा, वो सारे के सारे वीडियोस आपको 1 बाय 1 एक के बाद एक मिलते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया है, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे 1 बाय 1, ठीक है। जो मैं बोल दिया वो मैं करके दूंगा आपको, उतने पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सर ये वीडियोस आप, अगर आपको अच्छी लगी तब की बात, भाई नहीं लगी कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगे, और भी टीचर्स हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है तो वीडियोस देखिए। अपने दोस्तों को भी इनकरेज कीजिए, ये हिंदी मीडियम
की क्लासेस हैं, ठीक है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं हमारे पास, ये एनसीईआरटी बोर्ड सिलेबस पर बेस्ड क्लासेस हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए और सारे पीडीएफ नोट्स बनाने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, याद रखना 999, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा मेरा नंबर 31988119। ओके, तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत टाइम पास हो गया भाई, आगे बढ़ाओ सर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद में, ठीक है, धनात्मक विभव, ऋणात्मक विभव। अब हम बात करेंगे विभवांतर की। विद्युत विभव हो गया हमारा कंप्लीट, किसकी बात करेंगे हम? विभवांतर। तो चलिए देखते हैं विभवांतर क्या होता है। विभवांतर मतलब विभव में अंतर। विभवांतर मतलब विभव में अंतर, जैसा नाम वैसा काम। विभवांतर विभवों का अंतर या विभव में अंतर, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है विभवांतर। अब विभवांतर की बात करते हैं, चलिए वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। सोर्स चार्ज क्या है? प्लस क्यू। प्लस क्यू, यहां दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं? ई, जो इस सोर्स चार्ज की कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। तो अब देखिए बात वही करूंगा मैं, फिर से बात करेंगे अगर इन्फिनाइट की, यहां कहीं इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट से हम कोई टेस्ट चार्ज कोई मतलब क्यू नॉट परीक्षण आवेश, छोटा सा चार्ज जो विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परीक्षण आवेश। तो अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु तक लेके आते हैं। कौन से बिंदु तक लेके आते हैं? हम उसको लेके आते हैं ए तक। तो ए तक लाएंगे तो ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा VA। क्या हो जाएगा? VA। और फिर ए से लेकर आएंगे हम बी तक, तो बी का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB। क्या हो जाएगा? VB। तो देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं का अलग अलग विद्युत विभव, ए तक लेकर आए VA, बी तक लेकर आए VB। अब आप बताइए कि ए का पोटेंशियल डिफरेंस अधिक होगा कि बी का पोटेंशियल डिफरेंस अधिक होगा? अगर हम डिस्टेंस की बात करें, यहां कहीं अनंत है तो ए तक का डिस्टेंस देखिए कम दिखाई दे रहा है, बी तक का डिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है? अधिक दिखाई दे रहा है। तो बी अधिक दूरी पर है तो बी का विभव क्या होगा? अधिक होगा। किसकी तुलना में? ए की तुलना में। ए का विभव कम, बी का विभव अधिक। तो दोनों के विभव में क्या है? अंतर। यहां VB इज ग्रेटर देन VA। क्यों? क्योंकि भाई B जो है अधिक दूरी पर है तो उसका विभव अधिक, A कम दूरी पर है। किससे कम दूरी पर है? अनंत से, तो उसका विभव कम। ओके, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि VB इज ग्रेटर देन VA। तो हमको दोनों का क्या निकालना है? हमको विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो ये हम लिखेंगे बेटा VAB। क्या लिखेंगे? VAB। और ये हमारे पास आ जाएगा VB माइनस VA। क्या आ जाएगा? VB माइनस VA। या हम इसी को लिख सकते हैं W/Q0, क्योंकि यही होता है विद्युत विभव या विभवांतर। क्योंकि वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास? VA माइनस VB। क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। मात्रक और विमीय सूत्र सेम होंगे। यहां मात्रक फिर से आ जाएगा वोल्ट, इसका भी मात्रक वोल्ट आएगा। और विमीय सूत्र की बात करते हैं तो विमीय सूत्र जो होता है वो हो जाएगा फिर से ML² T इनवर्स A इनवर्स। याद रहनी चाहिए बातें। प्रकृति कैसी प्रकृति होगी भाई? प्रकृति कैसी होगी इसकी? अदिश होगी। तो बात समझ में आ गई होगी कि इन दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ओके,
तो चलिए अब फिर से आगे बढ़ेंगे। कहाँ जाएंगे भाई, हमको तो पढ़ना है, ठीक है। आज स्टार्टिंग क्लास है, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। किसके आगे बढ़ते हैं, हम विभवांतर से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम बताने वाले हैं बेटा आपको विद्युत विभव का भौतिक अर्थ, ठीक है। उसका अर्थ होता क्या है, ये चीज हम देखेंगे कि ये जो है विद्युत विभव है उसका भौतिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, आप एक एक चीजों को बारीकी से समझते जाएंगे, मेरी बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। देखो क्या होता है, बोलता है किसी पात्र में, अगर हम कोई पात्र है, उस पात्र में क्या डालें, बोलता है अगर द्रव डालते हैं। एक बर्तन है, किसका बर्तन, पानी का बर्तन। पानी भरोगे, खाली बर्तन है, पानी भरते जाएंगे, क्या होगा, वो जो पात्र है उसमें द्रव का तल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा कि स्थिति ऐसी आएगी पूरा का पूरा भर जाएगा, द्रव क्या होने लगेगा, बाहर आने लगेगा। बाहर नहीं लाना, बस इतना समझिए कि पात्र में द्रव डालने पर द्रव का तल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक वैसे ही किसी पात्र में बोलता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, गैस डालते हैं, कोई ऐसा पात्र है जिसमें हम गैस भर रहे हैं, तो गैस भरते जाएंगे, गैस को भरते जाएंगे, उसका दाब, प्रेशर, वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। गैस की मात्रा जितनी अधिक होगी दाब भी उतना ही अधिक होगा। ये सेकंड चीज। वैसे ही अगर किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, बोलता है ताप क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जितना हम उसको हीट देंगे उसका ताप क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मालूम होगा आपको, ठीक है। नहीं मालूम है तो एक काम कीजिए, आग के पास अपने हाथ ले जाइए, जैसे जैसे देखिए ऊष्मा मिलती जाएगी, आपके हाथ का टेम्परेचर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये तीनों चीजें जैसी हुई वैसे ही सेम होता है, बोलता है अगर हम किसी चालक को क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो उसका विद्युतीय तल भी क्या होने लगता है, बोलता है बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है, उसका विद्युतीय तल भी बढ़ने लगता है। यही चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चालक को आवेश देने पर, कोई चालक है उसको आवेश देने पर उसका विद्युत विभव क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। कोई चालक है उसको अगर हम आवेश देंगे, धनावेश देंगे, तो उसका विद्युत विभव क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। और चालक से अगर धनावेश निकालिए तो उसका विद्युत विभव क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो याद रखिए ये होता है विद्युत विभव। चालक को हम आवेश दिए, उसका विद्युत विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आवेश देने से विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए, द्रव के दो पात्र हैं, द्रव पानी मान के चलिए, पानी से भरे दो पात्र हैं, ठीक है। दोनों में द्रव का जो तल है उसमें अंतर है, द्रव के तल में क्या है, अंतर है। एक में अधिक द्रव भरा हुआ है, दूसरे में कम द्रव भरा हुआ है। अगर हम किसी पाइप से दोनों को एक दूसरे से संपर्क करा दें, एक दूसरे से रिलेटेड करा दें, तो क्या होगा, द्रव जो है वो अधिक, जहां जिस पात्र में द्रव का तल अधिक है वहां से किधर आने लगेगा, कम द्रव के तल वाले पात्र की ओर आने लगेगा। और ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि दोनों पात्रों में द्रव का तल क्या ना हो जाए, एक समान ना हो जाए। ओके, ये चीज आपको मालूम है। अब ये चीज अगर आपको मालूम है तो यही चीज कहां होता है बेटा, हमारे जो चालकों होता है उसमें होता है। अगर दो कंडक्टर्स हैं, विद्युत के चालक हैं, उन दोनों को आपस में हम किसी तार वगैरह से क्या करा दें, संपर्क करा दें, तो आवेश, जिस चालक में आवेश की मात्रा अधिक होगी उस चालक से किधर आने लगती है, जहां आवेश का मान क्या होता है, कम होने लगता है। और कब तक आते रहता है, जब तक कि दोनों का आवेश का मान एक समान ना हो जाए। अगर दोनों में आवेश एक समान हो गई तो दोनों का विभव भी क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। इसी को हम ऐसे बोलते हैं कि उनका जो विद्युतीय गुण है, जो चालक का ये विद्युतीय गुण है, वही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। या हम बोल सकते हैं कि किसी चालक पर, ठीक है, या किसी चालक का विद्युत विभव, उसकी वह विद्युतीय अवस्था होती है जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा पर क्या करती है, बोलता है निर्भर करती है। अभी हमने देखा आवेश प्लस क्यू आवेश आ रही थी तो विभव क्या हो रहा था, धनात्मक हो रहा था और बढ़ रहा था, और माइनस आवेश जब लाए तो विभव क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये क्या चीज बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, फिर से ध्यान से सुनिएगा।
तो क्या बोलेंगे हम, किसी चालक की जो विद्युत विभव है वो उसकी विद्युतीय अवस्था होती है जिस पर क्या करती है, आवेश प्रवाह की दिशा निर्भर करती है जब उसे हम किसी दूसरे चालक के क्या रखते हैं, संपर्क में रखते हैं। तो भौतिक अर्थ में आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव आवेश प्रवाह पर निर्भर करता है, आवेश को लेने पर निर्भर करता है। आवेश लेते हैं तो विद्युत विभव बढ़ता है और आवेश प्रवाह की दिशा जो है वही विद्युतीय अवस्था किसको परिभाषित करती है, विद्युत विभव को परिभाषित करती है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे पृथ्वी के विभव की, कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। देखिए पृथ्वी का विभव क्या होता है या कितना होता है, उससे पहले एक बात समझ आइए। आप लोग कहीं घूमने गए होंगे, अक्सर हिल स्टेशन वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों के दिन में घूमने जाते हैं या कोई भी स्थान देखना, पर्यटक स्थान में जाएंगे, अक्सर पहाड़ियों पर एक बोर्ड लगा रहता है, मील बोर्ड जिसको बोलते हैं, मील मतलब दूरी वाला बोर्ड। वहां आप एक चीज नोटिस करना, अभी तक अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो नोटिस करना, या पहले इन्होंने देखा होगा, वहां एक बोर्ड पर लिखा रहता है कि उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। क्या चीज लिखी रहती है कि समुद्र तल से उस जगह की ऊंचाई कितनी है। तो होता क्या एक्चुअल में, जो हम हाइट कंपेयर करते हैं किसी भी स्थान की, तो उसके लिए एक मानक ले लिया गया है, एक स्टैंडर्ड ले लिया गया है। जितनी भी हम ऊंचाइयां देखते हैं, जितनी भी ऊंचाइयां हम निकालते हैं, ये ज्ञात करते हैं, वो कहां से निकालते हैं, हम वहां समुद्र के तल से मेजरमेंट लेते हैं। कहां से लेते हैं, समुद्र के तल से। तो समुद्र तल को एक स्टैंडर्ड ले लिया जाता है किसी भी चीज की हाइट ज्ञात करने के लिए, चाहे वो पहाड़ हो या कोई घाटी हो। तो अक्सर वहां लिखा हुआ मिलता है कि इस जगह की, इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, या आप समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर स्थित हैं। वैसे ही सेम विद्युत विभव में भी क्या होता है, जब किसी भी वस्तु का या किसी चालक का विद्युत विभव मापना रहता है तो पृथ्वी के विभव को क्या मान लिया जाता है, एक मानक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं और उसका मापन कैसे करते हैं, पृथ्वी के विभव से हम उसका मापन करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के विभव को क्या लिया जाता है, मानक। अब पृथ्वी के विभव को मानक लेने का रीजन है, पृथ्वी कैसा हमारा बहुत बड़ा है, पृथ्वी कैसा है हमारा बहुत बड़ा है, और बोलते हैं पृथ्वी पर हम कितना भी आवेश दे दें, पृथ्वी सबसे बड़ा चालक होता है, सबसे बड़ा कंडक्टर होता है। पृथ्वी को आप चाहे जितना भी आवेश दे दो, वो सारे का सारा आवेश अपने अंदर ले लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से समुद्र होता है, समुद्र को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया, समुद्र को मानक क्यों लिया गया ऊंचाई मापने के लिए, क्योंकि बोलते हैं समुद्र से अगर हम कितना भी जल निकाल लें, थोड़ा जल निकाल लें, बहुत ज्यादा जल निकाल लें, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र के जल की गणना नहीं की जा सकती, उसकी क्वांटिटी को हम मेजरमेंट नहीं ले सकते, समुद्र बहुत विशाल होता है, इसलिए समुद्र को मानक माना जाता है। वही सेम चीज अब आ जाती हमारे यहां। अब क्या बताया हमने कि पृथ्वी जो होती है उसको विभव की गणना के लिए एक स्टैंडर्ड लिया जाता है। किसको, पृथ्वी के विभव को। पृथ्वी के विभव को अब मानक लेने का रीजन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है, हम उसको कितना भी आवेश दे दें, उसकी जो धारिता है, उसकी कैपेसिटी है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो सारे के सारे आवेश को अपने अंदर ले लेता है। इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर, एक स्टैंडर्ड मानकर बाकी सारे चालकों के विभव की गणना की जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी का विभव, ठीक है, इससे विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है, और इस रीजन से हम बाकी सारी चीजों का विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हम विद्युत विभव निकालेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई ये अर्थ है, इससे किसी चालक को जोड़ दिया गया है, अर्थिंग, ठीक है, या एक कोई चालक है, मान के चलो ये क्या है, इसको हम एक चालक ले लेते हैं। एक चालक है, कैसा चालक है, धन आवेशित चालक है, जिस पर कैसा आवेश है, धन आवेश है, ये एक धन आवेशित चालक है। इसका संपर्क हम कर देते हैं कहां से, अर्थ से कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। इसका संपर्क हम कर देते हैं पृथ्वी से। तो देखो होता क्या है, जैसे हम इसका संपर्क पृथ्वी से करते हैं, ये पूरा का पूरा जो धन आवेश है वो कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। ऐसा बोला जाता है भाई कि सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, और ये चालक जो रहता है वो अनावेशित हो जाता है, इसमें कोई आवेश नहीं रहता। चालक कैसे हो जाएगा, बोलते हैं अनावेशित। जो पहले धनावेशित था, ये चालक पहले कैसा था, धनावेशित था, वो कैसा हो गया, अनावेशित हो गया बोलते हैं। मगर एक्चुअल में होता क्या है, ऐसा होता है, बोलते हैं कि सारा का सारा धनावेश चला गया कहां, पृथ्वी में, मगर ऐसा होता नहीं है। होता क्या एक्चुअल में,
अर्थ से क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, अर्थ से। और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकलने के बाद में, ठीक है, अर्थ से निकलने के बाद में चले जाते हैं पृथ्वी में, और पृथ्वी से निकलने के बाद में चले जाते हैं कहां, चालक में, और चालक के धन आवेश को नष्ट कर देते हैं। इस तरह से वो चालक क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है। ओके, ऐसे ही सेम अगर ये चालक में क्या हो, ऋण आवेश हो, माइनस चार्ज, तब क्या होंगे। अगर इस चालक में माइनस चार्ज होगा, फिर से वही चीज बोली जाती है कि सारे के सारे ऋण आवेश कहां चले जाते हैं, पृथ्वी में चला जाता है। चालक कैसा हो जाता है, ये माइनस चार्ज, मतलब ऋण आवेशित कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो सारा का सारा माइनस चार्ज पृथ्वी में चला जाता है, ऐसा बोलते हैं। मगर एक्चुअल में फिर से यहां वही होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां से क्या, प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं और वो चालक के ऋण आवेशित के साथ संयोग कर उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चालक फिर से क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है। तो यही चीज है जो पृथ्वी बोलते हैं, उसका विभव हमेशा कैसा होता है, बोलते हैं जीरो होता है, वो अनावेशित होता है। और अपने साथ जो संपर्क में चालक रहते हैं उनको भी क्या कर देता है, वो अनावेशित कर देता है, उनके भी विभव को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। और यही रीजन है कि अगर किसी चालक में धनावेश है तो उसका विभव क्या होता है, अधिक होता है, और ऋण आवेश है मतलब उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि पृथ्वी का विभव कैसा होता है, शून्य होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और यहां हम विद्युत विभव के लिए क्या निकालेंगे, हम उसके लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे कि व्यंजक किस प्रकार से होता है, उसका व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो देखते जाएंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु क्या लिए, ओ पर प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज मतलब कैसा आवेश है, ये स्रोत आवेश है। कैसा आवेश है, ये स्रोत आवेश है। ओ पर स्थित प्लस क्यू आवेश क्या कहलाता है, स्रोत आवेश कहलाता है, टेस्ट, ठीक है, सोर्स चार्ज कहलाता है। अब ओ से बोलता है कितने डिस्टेंस पर, ओ से आर डिस्टेंस पर एक बिंदु है पी, जहां हमको विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव की क्या करनी है, बोलता है गणना करनी है। ओ से आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी है जहां विद्युत विभव की गणना करनी है, बिंदु पी पर। ठीक है, अब हमको तो निकालना है बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत विभव क्या होता है, परिभाषा देख लिया आपने। बोलते हैं किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो बात साफ है, बिंदु पी पर भी किसी एकांक परीक्षण धनावेश को लेकर आया गया होगा। ओके, बिंदु पी पर एक एकांक परीक्षण धनावेश को लेकर आए होंगे। कहां से लेकर आए होंगे, अनंत से। तो अनंत पर एक एकांक परीक्षण धनावेश मान के चलते हैं Q0 कहां स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो उसको अनंत से कहां तक लेकर आएंगे, बिंदु पी तक। अब अनंत से बिंदु पी तक की दूरी होती है बहुत ही अधिक, बहुत ज्यादा दूरी है। अब अधिक दूरी है तो कार्य अधिक करना पड़ेगा। तो हमारा काम यह होता है, हम पहले एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करते हैं। हम बिंदु पी को आगे बढ़ाएंगे और यहां इस विद्युत क्षेत्र में एक छोटा सा अल्पांश लेके चलेंगे। अल्पांश को हम नाम देंगे ए बी। अल्पांश ए पर हम एक परीक्षण आवेश Q0, कैसा आवेश है ये, परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं, परीक्षण आवेश की। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि परीक्षण आवेश को कहां से, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य निकल जाएगा। तो परीक्षण आवेश को हम बिंदु पी तक, अनंत से कहां तक, बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य निकाल सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ओ और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। और ये जो ओ है, ओ से हम ए पर स्थित परीक्षण आवेश का डिस्टेंस ले लेते हैं x। ठीक है, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर बल, Q0 पर लगने वाला बल कौन से नियम से, कूलाम के नियम से। जो स्थिर विद्युत के अंतर्गत जो कूलाम का नियम आता है उस नियम की सहायता से हम निकालेंगे। तो देखो ये बल क्या होगा हमारे पास, Q0 पर लगने वाला बल, ये हो जाएगा F = 1/,
4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू नॉट, और Q और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस x, तो x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर, और इसकी दिशा हमेशा याद रखना OA। कौन सी दिशा में लग रहा है फोर्स? ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स O से A के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो OA की दिशा में या अनुदिश लिख लेना, जैसे भी लिखना है, OA की दिशा में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब फोर्स निकल गया तो हम किया गया कार्य निकाल सकते हैं। कार्य के लिए मैंने आपको बता दिया, पहले हम एक अल्पांश के कारण किया गया कार्य निकालेंगे, छोटे डिस्टेंस के कारण से। तो अल्पांश के कारण किया गया कार्य A से B तक, कहां से बोलता है, A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो देखो अल्पांश के कारण समझ में आ जाएगा आपको, अभी A से B तक किसको, परीक्षण आवेश पर कार्य। आप पूरा लिखना, लाने में किया गया कार्य। तो A से B तक दूरी कम है, ठीक है, ये दूरी कम है, कितनी ले लेना इसको, dx ले लेना। तो ये कार्य कितना हो गया, dw। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल क्या हुआ F, बल क्या हुआ F, और विस्थापन क्या हुआ dx। अब यहां आप माइनस चिन्ह जरूर लगा देना, क्यों, क्योंकि बल O A की दिशा में लग रहा है और विस्थापन कहां हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है, A से B। समझ में आया, बल की दिशा O से A ये डायरेक्शन, और विस्थापन लेकर आ रहे हैं हम A से B, तो ये विपरीत दिशा में है। तो आप इसको ऐसे लिख लेना F, ये माइनस D, और नीचे एक लाइन मेंशन कर देंगे कि ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक होता है या इस बात को प्रदर्शित करता है कि विस्थापन जो है वो बल के कहां है, विपरीत दिशा में। तो ये किया गया कार्य। यहां F की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, dw इज इक्वल टू माइनस F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो निकल आया भाई A से B निकल आया। अब हम कहां से निकालेंगे, अब हम इन्फिनाइट से, कहां से निकालेंगे, अब हम इन्फिनाइट से कहां, P तक। इन्फिनाइट से जिस बिंदु पर हमको निकालना है, P पर निकालना है, तो इन्फिनाइट से P तक परीक्षण आवेश पर कार्य निकालेंगे। यही कार्य विद्युत विभव होता है। तो ये कार्य निकल आएगा हमारे पास। ये कार्य क्या हो जाएगा, W। निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कर रहे हैं, इन्फिनाइट से बिंदु P तक ला रहे हैं। तो बिंदु P का डिस्टेंस क्या है, बिंदु P का डिस्टेंस R है। तो इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू R dw क्या हो जाएगा, dw या आप लिख सकते हैं इन्फिनाइट टू R F माइनस dx। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो किया गया कार्य निकल आएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका। हमको निकालना है किया गया कार्य इन्फिनाइट टू R, ठीक है। इन्फिनाइट टू R निकाल रहे हैं, ये माइनस साइन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये dx। माइनस साइन को बाहर निकाल लेना, साथ ही साथ कांस्टेंट को भी बाहर निकाल लेना। कांस्टेंट क्या हो रहा है, माइनस Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब 1/x स्क्वायर बच रहा है, ध्यान देते जाएंगे। इन्फिनाइट टू R हमको काउंट करना है, एक्स स्क्वायर नीचे बच रहा है, ऊपर ले जाएंगे x⁻² dx, ठीक है। इंटीग्रेशन करने आता है आपको, माइनस Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0 x⁻² x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये हो जाएगा इन्फिनाइट टू R। -2 प्लस 1 क्या होगा, -1 हो जाएगा। -1 बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ गया Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, हमको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। और ये x⁻² प्लस 1, x⁻1 मतलब आ जाएगा बेटा 1/x, कहां से, इन्फिनाइट टू R, ठीक है। मैं यही लिख देता हूं, जगह थोड़ा कम है। Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये लिमिट्स पुट कर दीजिए। अपर लिमिट पुट करेंगे, R आ जाएगा, x के प्लेस में R आ जाएगा, माइनस 1/∞। तो 1/∞ क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या होता है 1/∞? 0 होता है। तो 1/R बचेगा। तो ये W इज इक्वल टू क्या निकल आया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R, ये निकल आया। मगर हमने विद्युत विभव पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है जी, W अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो W की वैल्यू अगर पुट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R, और पूरे का बटा हो जाएगा Q नॉट। Q नॉट क्या हो गया, कैंसल। देखिए Q नॉट क्या हो गया, कैंसल। और फाइनली जो बचा, मैं ऊपर में लिख रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, देखो ये इतना करने के बाद जो बच रहा है उसको मैं यहां ऊपर में लिख रहा हूं। V इक्वल टू हमारे पास बच रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। V इक्वल टू क्या बच रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये ऊपर का एक Q बचा है, तो ये Q अपॉन बच रहा है हमारे पास में R। ये होता है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो सारी चीजें आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपसे निकल आएगा। ठीक है, परिभाषा याद रखना। परिभाषा क्या होता है विद्युत विभव का, बोलता है किसको एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। हमने O पर एक चार्ज लिया प्लस Q, O से R डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहां हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। तो P पर विद्युत विभव कहां से आएगा, अनंत से। हम किसी परीक्षण धनावेश को P तक लाएंगे तो जो किया गया कार्य रहेगा वो हमारे पास क्या आएगा, परीक्षण आवेश आएगा। तो हमने एक परीक्षण आवेश कल्पना किया, कहा बिंदु A पर, O से कितने डिस्टेंस पर है, X पर। तो परीक्षण आवेश को पहले हम A से B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो वही किए, कार्य के लिए हमको बल की जरूरत थी। हमने पहले A मतलब Q0 पर लगने वाला बल निकाला कूलाम के नियम से, फिर A से B तक लाने में किया गया कार्य dW = F माइनस dx, माइनस क्यों लगा, क्योंकि विस्थापन कहाँ है, बल के विपरीत दिशा में, ये निकल आया। तब हमने अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य इन्फिनाइट टू R dW निकाला, वैल्यू पुट किए, जो कांस्टेंट था बाहर निकाले, 1/x² बच रहा था, x⁻² dx को हमने इंटीग्रेशन कर दिया, जो आया वो हमारा विद्युत विभव है। कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अब इसके बाद ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। ओके, तो ये आज का इतना ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्ट की आप इंतजार कीजिए, वहां हम आपको आगे बताएंगे। ये इतना पोर्शन आप कंप्लीट करके रखिए। ओके, बाय।